नमस्कार, मैं प्रमोद सर सक्सेस एजुकेशन में पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो होने वाला है सीटेट से संबंधित, सीटेट से रिलेटिव आपको विस्तार से समझाया जाएगा, ठीक है, और फुल सिलेबस का ओवरव्यू करवाया जाएगा। सबसे पहले एक नजर देखते हैं इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा, कौन कौन सी जानकारी मिलने वाला है। तो देखिए, आपको जो है एग्जाम पैटर्न के बारे में विस्तार से समझाया जाएगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और एग्जाम का समय, फिर टोटल मार्क्स है ना, और टोटल क्वेश्चन कितने का रहने वाला है। इसके अलावा आपको सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में विस्तार से जानकारी दिया जाएगा। सीटेट क्या है, सीटेट कौन कौन दे सकता है और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सर्टिफिकेट की वैधता अर्थात वैलिडिटी कब तक रहने वाला है, और कट ऑफ और सीटेट से संबंधित सीटेट एग्जाम क्रैक करने के लिए सक्सेस टिप्स दिया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक आप बने रहिए, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सीटेट का बैच खरीद सकते हैं मात्र 499 में। इसमें आपको वीडियो, नोट्स, टेस्ट सीरीज और पीडीएफ सभी मिलने वाला है। आप सक्सेस एजुकेशन सर्च कीजिए अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में और इंस्टॉल कीजिए और तैयारी बेहतरीन ढंग से कीजिए। चलिए, और आपको यदि वीडियो देखना हो तो आप YouTube पे सर्च कीजिए सक्सेस एजुकेशन बाय प्रमोद सर, और जीन पियाजे, एक ही वीडियो में आपको जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोस्की, नोम चोम्स्की है ना, और ब्रूनर, इसके अलावा स्किनर से संबंधित जितने भी ये मनोविज्ञान है ना, इससे संबंधित सभी सिद्धांत, सभी थ्योरी आपको विस्तार से समझाया जाएगा और दिया भी जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अब करते हैं वीडियो का शुरुआत सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 की संपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो सीटेट क्या है, ठीक है। तो सीटेट जो है, सीटेट का फुल फॉर्म जो हमारा होता है वो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो सीबीएसई के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा होता है ना। सीबीएसई के द्वारा एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है और ये पूरे देश में वैध होता है, ठीक है। और सरकारी शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य होता है ना, अनिवार्य होता ही है जब आप सीटेट का एग्जाम पास करेंगे तो ये दो स्तर में क्या होने वाला है, दो स्तर में एग्जाम होता है। सबसे पहले पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 की बात करें तो क्लास 1 to 5 जिसे प्राइमरी टीचर बोलते हैं, ये जो है कुल मिला के देखा जाए तो ये 6 वर्ष से लेके 11 वर्ष है ना के बच्चों का जो है टीचर बनता है ना, प्राइमरी टीचर में, जो क्लास 1 to 5 के लिए होता है, 1 to 5 के लिए होता है, 6 नहीं 1 to 5 के लिए होता है। और पेपर 2 की बात करें तो 6 to 8 के लिए होता है ना। ये कुल मिला के जो है, ये यहाँ पे कितना कर ले, यहाँ पे 6 वर्ष से 11 वर्ष हो गया, ठीक है। ये 12 वर्ष के से लेके 14 वर्ष के बच्चों का आप टीचर बनेंगे, ठीक है, 6 to 8 के लिए, है ना, जिसे अपर प्राइमरी टीचर कहा जाता है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और इस जानकारी को प्राप्त करते हैं। सबसे पहले जो कौन दे सकता है सीटेट का एग्जाम, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, कंफ्यूजन रहता है, तो समझ लीजिए। पेपर 1 जो है ना, क्लास 1 to 5 का जो टीचर बनेंगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट, अर्थात यदि आप 12वीं किए हैं और उसके साथ साथ 2 वर्षीय डीएलएड का कोर्स किए हैं या बीटीसी या टीटीसी का कोर्स किए हैं तो आप है ना पेपर 1 का एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा है ना 12वीं या 4 वर्षीय बीएलएड, यानी 4 वर्षीय बीएलएड का मतलब होता है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, नया शिक्षा नीति के तहत जो है, ये यदि आप 12वीं किए हैं और नया शिक्षा नीति के तहत 4 वर्ष वाले बीएलएड किए हैं, मतलब 4 वर्ष यानी ग्रेजुएशन भी उसमें और प्लस जो है डीएलएड भी, ये सारा चीज आप आराम से कर सकते हैं। यदि ये करते हैं तो आप पेपर 1 का एग्जाम दे सकते हैं सीटेट के लिए, ठीक है। इसके अलावा ग्रेजुएशन किए हुए हैं और साथ में आप डीएलएड किए हैं तो
तो भी आप, है ना, मान है पेपर 1 के एग्जाम है। तो चलिए अब पेपर 2 के लिए देखते हैं, जो क्लास 6 to 8 के लिए जो है टीचर बनते हैं। ये आप ग्रेजुएशन यदि किए हुए हैं, साथ में 2 वर्षीय बीएड किए हुए हैं, तो आप यह एग्जाम दे सकते हैं। यदि आप 12वीं किए हैं यानी इंटरमीडिएट प्लस 4 वर्षीय बीएलएड किए हुए हैं, मतलब ग्रेजुएशन के साथ साथ यदि आप बीएड किए हैं, जो कि 4 वर्ष में हो जाता है ना, नया जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत, तो भी आप पेपर 2 का एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा यदि आप ग्रेजुएशन किए हैं या और साथ में डीएलएड किए हैं, ठीक है, तो भी आप आराम से क्या कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, है कि नहीं बीएड। अच्छा, ये बाल विकास, अब देखिए सीटेड पेपर 1 का पैटर्न बताते हैं। सीटेड पेपर 1 यदि आप देंगे तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, है ना, इससे 30 नंबर का होगा, जिसे हम सीडीपी भी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये 30 नंबर का होता है। ये जो है 30 नंबर का पूछा जाता है। इसके बाद भाषा 1 और भाषा 2 होता है। भाषा 1 में हिंदी और भाषा 2 में इंग्लिश। चाहे तो भाषा 2 को आप हिंदी ले लीजिए और भाषा 1 को इंग्लिश ले लीजिए, तो बढ़िया यही होता है। यदि आप लैंग्वेज हिंदी 1 को रखेंगे तो इसी के मुताबिक इसको सेट किया जाता है। ठीक है, भाषा 2 को, इंग्लिश का क्वेश्चन को। ठीक है, इसलिए यदि इसमें 30 नंबर की बात करें तो 30 नंबर में आपका जो है ये 15 नंबर और ये 15 नंबर, 30 नंबर। 15 नंबर में क्या होता है ना, 15 नंबर में आपको पेडागोजी होता है। ठीक है, पेडागोजी होता है 15 नंबर में, और 15 नंबर में आपका जो है पैसेज से संबंधित क्वेश्चन होता है। ठीक है, पैसेज होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है लैंग्वेज 2 में इंग्लिश भी यही चीज होता है कि नहीं, इंग्लिश में भी वही चीज होता है। तो 15 नंबर का इसमें जो है, इसमें भी यही यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख ही देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 15 नंबर का इसमें भी वही चीज होता है ना, पेडागोजी। और 15 नंबर का जो होता है इसमें भी क्या होता है, पैसेज होता है। ठीक है, ये अच्छा, इसके अलावा गणित भी 30 नंबर का होता है। और पर्यावरण अध्ययन ईवीएस, इसमें भी गणित, मैथ में भी वही चीज होता है ना। मैथ में क्या होता है, मैथ में जो होता है आपका 15 नंबर और प्लस इसमें भी 15 नंबर, है ना। 15 नंबर में है ना न्यूमेरिकल कंटेंट होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है, और 15 नंबर में आपका जो होता है वो पेडागोजी होता है, पेडागोजी होता है। ठीक है, 15 नंबर में। इसके बाद ईवीएस की बात करें तो पर्यावरण अध्ययन में ये भी आपका जो है पर्यावरण में ईवीएस में ये भी 15 नंबर का, ये 15 नंबर का जो होगा इसमें भी पेडागोजी होता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, 15 नंबर का 15 पेडागोजी होता है। और इसमें जो है ईवीएस से संबंधित ईवीएस वाले 15 नंबर का आपको जो होगा वो एनसीईआरटी, ठीक है, बुक से कंटेंट होता है ना। बुक से क्या होता है, कंटेंट होता है, जो क्लास 3, जो क्या होता है क्लास 3 से लेके क्लास 5th तक, 5th का जो है बुक से, एनसीईआरटी बुक से आपको ये ईवीएस में आपको मिलेगा। चलिए, ये तो देखिए इसमें जो होता है ना, इसमें 15 नंबर का पेडागोजी यहाँ है 15 है ना, 30 45 60 यानी कुल मिला के। और इसमें अच्छा, इसमें तो टोटल ये है ना 60 जी पूरा। ठीक है बिल्कुल। और टोटल जो है 150 नंबर का, 150 मार्क्स का होता है, 150 क्वेश्चन होता है। इसमें नेगेटिव मार्क कोई नहीं होता है। समय जो मिलता है वो 2 घंटा 30 मिनट यानी 2.5 घंटा मिलता है। कुल मिलाकर देखा जाए 150 मिनट होता है। ठीक है, 150 मार्क्स में 150 मिनट, इसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं तो इसमें भी वही चीज है, बाल विकास जो है 30 नंबर का, सेम पेपर 1 में भी वही चीज होता है और पेपर 2 में भी
वही चीज होता है ना। यहाँ पे आगे विस्तार से समझाएंगे, आगे अंतर होता है। तो बाल विकास यानी सीडीपी में 15 जो है 15 प्लस 15 यानी 15 पेडागोजी या प्लस 15 जो है आपका पैसेज रहने वाला है। ठीक है, 15 पेडागोजी पेडागोजी और ये पैसेज। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज होता है। अच्छा 30 नंबर का तो ये तो है ही है, ये 30 नंबर तो है ही है। यहाँ पे भी 15 प्लस 15 होता है और इसमें भी 15 प्लस 15 होता है। ठीक है, ओके ओके चलिए, ये 30 का 30 रहता है इसमें ऊपर में, तो ठीक है। और ये देखिए विषय विकल्प में यदि ध्यान से देखें विषय विकल्प की बात, तो गणित प्लस विज्ञान, यदि आप साइंस रखे हैं और साइंस का स्टूडेंट है तो गणित प्लस विज्ञान ये 60 नंबर का होता है। नहीं, यदि आर्ट या कॉमर्स आप रखे हुए हैं तो सामाजिक अध्ययन ये आपका जो है 60 नंबर का होगा। दोनों में से कोई एक होगा जो आपका फैकल्टी है कि नहीं। लेकिन दोनों की बात करें तो वही चीज इसमें भी आता है। सामाजिक अध्ययन जैसे मानकर चलिए आपका है या आर्ट या कॉमर्स स्ट्रीम से है तो इस ग्रुप से है तो 60 नंबर का। अब देखिए 60 नंबर में क्या होता है, इसमें दो चीज होता है। ठीक है, साइंस वाले के लिए भी और इसके लिए भी, है ना। एक होता है इसमें 40 प्लस 20 होता है। 20 की बात करें तो इसमें होता है पेडागोजी, पेडागोजी बिल्कुल, है ना, बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं, सब में वही है ना। और 40 जो होता है वो होता है एनसीईआरटी बुक, है ना, एनसीईआरटी बुक। कौन सा, 6 to 8 का जो होता है उसका कंटेंट रहता है। ठीक है, उसका कंटेंट रहता है 40 नंबर का। ठीक है, हाँ, जो गणित और विज्ञान से है उसका भी, और जो सामाजिक अध्ययन है यानी आर्ट या कॉमर्स के ग्रुप से उसमें उसका भी वही 40 और प्लस 7 40 होता है। एनसीईआरटी बुक को आप ढंग से पढ़ लेंगे 6 to 8 तो वही कंटेंट होता है। ठीक है, तैयारी कर लेंगे। और 20 यहाँ भी पेडागोजी होता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो टोटल 150 में ना यदि जोड़ के देखेंगे तो 90 जो आपका होता है ना वो पेडागोजी से ही होता है। ठीक है, बाद बाकी पैसेज वगैरह सब होता है कि नहीं। समय वही चीज होता है, 150 मार्क्स का होता है, 150 मिनट यानी 2.5 घंटा होता है। नेगेटिव कोई नेगेटिव मार्क नहीं होता है, बस यही सारा चीज होता है। अच्छा से विस्तार से, है ना, समझेंगे और करेंगे। चलिए, यहाँ पे ये तो सब्जेक्ट है ना। ग्रेजुएशन में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कोई 2 सब्जेक्ट है ना। तो फिजिक्स है, जैसे केमिस्ट्री है या बायो है ना, या कॉमर्स का है तो अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडी या इकोनॉमिक्स, इसमें अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स कोई 2 सब्जेक्ट से आप है ना। यदि आर्ट्स से है इसमें, है ना, तो साइकोलॉजी और होम साइंस, इस 2 कोई सब्जेक्ट है। और बाद बाकी बीएड जो करते हैं तो बीएड में तो आपको जो है ये 2 सब्जेक्ट के साथ साथ ये बीएड में पेडागोजी तो रहता ही है कि नहीं। ये सब इस होता है। चलिए, ये भी वही चीज है ना, सीटेट से संबंधित। चलिए, अब इसमें देखिए एनसीईआरटी बुक की बात करें, सीटेट सक्सेस टिप्स बताए हुए थे। बिल्कुल कुछ नहीं, एनसीईआरटी बुक को आराम से पढ़ेंगे, है ना। 1 से 8 के लिए जैसे पेपर 1 और पेपर 2 में अलग अलग होता है। 6 to 8 के लिए पेपर 2 का होता है, 3 to 5 इसका होता है। तो प्रीवियस ईयर, है ना, पेपर सोल्व करें, जो पिछले पूछा गया है उससे पीछे पूछा गया है ना। ये 2-4 वर्ष का आराम से बना लीजिए, दिमाग लग जाता है उसमें, जो कौन कौन सा कैसे क्वेश्चन को पूछा जाता है, कैसे तैयारी करना है। ठीक है, और आपको बता ही दिए जो बाल मनोविज्ञान पर ये आपको जोर देना है। ठीक है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाते हैं, है ना, बच्चों का जो मन में क्या चल रहा है ना, वो कमजोर है या तेज है, इससे संबंधित जितना भी आप पढ़ेंगे ना तो आपको आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे देखेंगे, आगे क्या है भाई, कोई बात नहीं, ये भी छूट गया ना, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो जाएगा। बताए हुए थे तो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो है लाइफ टाइम होता है। यदि आप सीटेट पास करते हैं तो जब तक आजीवन, जब तक आप जिएंगे तब तक सर्टिफिकेट का वैलिडिटी रहता है सीटेट से संबंधित। ठीक है, और इसके बाद मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम तो भाई 150 है। मिनिमम की बात करें तो देखिए 60% आपको ये जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी में 60% आपको लाना होगा, यानी 90 नंबर लाना होगा 150 में। ठीक है, ये ठीक है। और यदि
आप SC ST OBC यानी आपको छूट मिलेगा कितना, इसमें आपको कितना 55% लाना होगा और 55% होगा होता है 82.5 मार्क्स। ठीक है, यानी कुल मिला के देखा जाए तो 83 मार्क्स। ठीक है, 83 मार्क्स। ठीक है, कितना में भाई 150 में। लेकिन आप इस पर जोर आपको 90 या 83 पे नहीं देना है, 130 प्लस कैसे आए, है ना, ये टारगेट जो है आपको लेके चलना होगा, तभी जाके हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, तो आप YouTube चैनल पे यदि आप देख रहे हैं, है ना, इस वीडियो को, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आप नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंचे। यदि आप बेहतरीन ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाइए और वहां सर्च कीजिए सक्सेस एजुकेशन, और ये वाला जो लोगो है ना, ये वाला लोगो, इस लोगो को देखिए और वहां पे इंस्टॉल कीजिए। आपका अपना चैनल है, आराम से तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए ओके, चलिए ये तो है। यदि आप वीडियो एक ही वीडियो में जितना भी सिद्धांत है यदि आप देखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कोई बात नहीं। जैसे जीन पियाजे, कोहलबर्ग, नोम चोम्स्की, लेव वाइगोस्की, ब्रूनर, स्केनर, सभी का जीवनी और इनका सिद्धांत, है ना, आपको PDF भी मिलेगा। आप दिए गए नंबर जो है, पीछे आपको नंबर मिला था ना, उस नंबर पे आप जाइए और व्हाट्सएप कीजिए, हाय लिखिए, हम सारे के सारे लिंक आपको भेज देंगे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, धन्यवाद।